सो नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपका सारा काम अभी ख़त्म हो गया। अभी आप क्या करेंगे, तो आपको लेना है उनसे फीडबैक। इसके बाद भी एक और पार्ट आता है, वो मैं बताता हूँ, बट पहले अभी डिस्कस करते हैं अबाउट फीडबैक। तो फीडबैक आपको लेना है, तो फीडबैक हो सकता है आप या तो उनसे एक वीडियो के फॉर्मेट में लो आप, या फिर या तो एक राइटिंग में लो, या किसी भी तरह से आप ले सकते हो। मोस्टली तो ये दो ही चीज़ें हैं कि आप या तो वीडियो बना के ले सकते हो अच्छे से, और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप उनके फैमिली का भी बना सकते हो। मतलब एक छोटा सा रील टाइप आप एक वीडियो बना सकते हो वर्टिकल में, कि आप उनसे बात करो, उनको पूछो कि हाउ वाज योर फिल्म एल्बम, अब कैसा लगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था जो हमने, क्योंकि हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, तो वी आर मतलब लाइक वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। तो ये सर्विस आपको कैसे लगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ हाउ अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट, वो सारी चीज़ें कैसे लगी, इसका आप थोड़ा डिटेल में उनसे फीडबैक ले सकते हो, ताकि ये फीडबैक आप उनको नए क्लाइंट को बता पाओ। तो नए क्लाइंट कैसे है कि नया क्लाइंट अगर कोई भी आ रहा है, तो जो पुराना क्लाइंट है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके ऊपर ही आपको वो काम देगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप मेंशन करके रखो, मेंटेन करके रखो। एंड उसके बाद दूसरी पार्ट है ये है कि फीडबैक हमको एक और चीज़ हम लोग ले सकते हैं, विच इज़ गूगल रिव्यू। तो गूगल रिव्यू मतलब आपका अगर कोई आपकी फर्म या कंपनी होगी या आपके नाम का कोई प्रोफाइल होगा गूगल पे, तो आप गूगल में जाके उनको बोलिए कि आप उनको स्टार्स दें, और उसमें आप अपने बारे में लिखें, मतलब उनका जो भी एक्सपीरियंस था उसके बारे में वो लोग लिखें। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग सर्च करते हैं वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र कौन है, या फिर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र नियर बाय आवर लोकेशन, जो भी जहाँ पर भी रह रहे हो। जैसे मुंबई है तो इन मुंबई, तो फिर उसमें वो गूगल पे भी आ सकता है। तो अगर आपका प्रोफाइल है गूगल पे, तो अगर उन्होंने रिव्यू रखा है, रिव्यू लिखा हुआ रहेगा, तो वो आपका वहाँ पर मेंशन होगा जब भी कोई नया क्लाइंट या फिर कोई भी नया लोग उसको सर्च करेंगे, तो एज अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र। बट अभी जब हम लोग गूगल पे रिव्यू लेते हैं, तो गूगल रिव्यू पे हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको कुछ कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि गूगल रिव्यू वर्क्स ऑन गूगल कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफी हुआ, या फिर वेडिंग हुआ, या फिर हम लोग एंगेजमेंट, या फिर जो वेडिंग के जो इवेंट्स होते हैं वो, तो जब भी वो लोग रिव्यू दे रहे हैं, तो रिव्यू में ट्राई करो कि उनको मेंशन करने बोलो कि हम लोग इस लोकेशन पे है। मतलब हम लोग जैसे पुणे में रहते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग किसी फ़ोटोग्राफ़र को सर्च कर रहे थे, तो हमको ये फ़ोटोग्राफ़र मिले, एंड देयर वेडिंग फ़ोटोग्राफी वर्क इज़ वेरी गुड। तो मतलब जो भी है, तो उसमें ट्राई करो कि आप ये कीवर्ड्स हाईलाइट करो। तो कीवर्ड्स में क्या होता है, वो जो रिव्यू होगा आपका, तो वो ऑटोमेटिकली अगर कोई सर्च कर रहा है, अगर कोई हल्दी या एंगेजमेंट के लिए सर्च कर रहा है, या फिर उनको एंटायर पैकेज चाहिए, तो अगर वो संगीत वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र ऐसे कुछ सर्च कर रहा है, तो वो कीवर्ड्स आपसे, आपके रिव्यू से कनेक्ट होंगे, और वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो वो वहाँ पे उनको मिलेगा सर्च में। तो इस तरह से गूगल रिव्यू काम करता है, तो वो भी आप कर सकते हो फीडबैक के लिए। ठीक है, ये हो गई बात फीडबैक की। इसके बाद पार्ट आता है कि एक बार काम आपने कंप्लीट कर दिया, फीडबैक ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। यू शुड बी इन टच। ठीक है, और सबसे पहली बात की तो आपको टच में रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार काम ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली वो लोग आपको फॉलो करते रहेंगे। अगर इंस्टा पे हो तो वो लोग आपको फॉलो करते रहेंगे, बट आपको भी उनके साथ टच में रहना है कि अगर आपके कुछ अपडेट्स रहेंगे तो आप उनको दो। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ उनको, जैसे कोई भी ओकेजनली आपको हर बार उनको एक एक हफ्ते में या फिर एक एक महीने में आपको उनको मैसेज करना है, या फिर व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मैसेज करना है। ऐसा नहीं है। अपडेट्स इन द सेंस आपका जो भी काम हो रहा है, तो उसके बारे में आप ऑलमोस्ट 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के इंटरवल में उनको
मैसेज या मेल भेज सकते हो। अगर उनसे कोई काम आ रहा है, अगर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा विच इज़ नॉट अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी बट विच इज़ अबाउट कीपिंग इन टच और अबाउट अपडेट्स, कि जब भी आप एक फैमिली के साथ ज़्यादा काम करते हो, उनके ज़्यादा इवेंट्स, अभी जैसे वेडिंग हो गया तो वेडिंग के बाद ऑब्वियसली उनको अगर आपका काम पसंद है तो आगे के जो भी घर के इवेंट्स है या फिर रिलेटिव्स के इवेंट्स है तो वो आपको मिलेंगे या आपको अगर मिल सकते हैं। तो जब एक फैमिली के साथ मेरा ज़्यादा काम होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप उनको अपडेट भेज सकते हो कि आप ये काम कर रहे हो, नया काम आपका क्या है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपको अपडेट रखना है, बट इन इंटरवल ऑफ 3 to 6 मंथ्स, ना कि ऐसे रोज़ उनको उठ के मैसेज करो, ऐसा ना करें। तो उससे बेटर है कि आप 3 to 6 मंथ्स के इंटरवल्स में आप उनको अपडेट्स करते रहो, तो वो लोग भी कनेक्ट में रहेंगे। अगर किसी का इवेंट उनके ही फैमिली में अगर किसी का वेडिंग है तो कैसा होता है कि भूल जाते हैं हम लोग कि हमारे मतलब कोई अगर फोटोग्राफ़र है तो हम लोग भूल जाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ अपडेट कर दिया और उसी टाइम पे उसी मतलब आगे पीछे उसी हफ्ते में या उसी महीने में किसी ने उनको पूछ लिया कि कोई वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र आपके पहचान में है क्या, तो ही कैन मतलब वो वहाँ पे उसको याद रहता है कि अरे हाँ ये फ़ोटोग्राफ़र है, तो ही विल कनेक्ट यू विद देम और उस तरह से आपको काम मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें होती है कि उनको भी अपडेट रहता है, अगर उनके पास भी कुछ काम है तो वो लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को। तो इस तरह से आपको काम मतलब इस तरह से आपको बिज़नेस बनाते जाना है, काम करते जाना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक से मतलब सोचो इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करने बाकी है, या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दोस्त मतलब कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर बताएं कि इस तरह से चीज़ों को फॉलो करें, इस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत ज़्यादा काम बेटर हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले तो कम हो जाते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और उस तरह से आप क्लाइंट को भी बताते हो। तो अगर आप क्लाइंट को जितना क्लियर बताओगे उतने आपके प्रॉब्लम्स कम होंगे, क्योंकि क्लाइंट को अगर आप क्लाइंट को ठीक से बताओगे नहीं फिर वो क्लाइंट आपको क्वेश्चन करेगा। तो इसीलिए हमको क्लियर रहना है ताकि हमको प्रॉब्लम्स ना आए। ये सारी चीज़ें उसके लिए कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एट द एंड मेरे पास जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ही रहना चाहिए। उससे कम अगर हो गया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि बड़े इवेंट्स हमको ज़्यादा आएंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ें ध्यान में रखें कि ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको चीज़ों के बारे में इम्प्लीमेंट करना है और इसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसको ज़रूर करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके दोस्तों को बताओ कि ये सारी चीज़ें करना कितना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग मतलब कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ों में उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, प्रॉब्लम्स फेस करते भी होंगे, तो फिर ये चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, एंड मतलब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी इस तरह से आपको वीडियोस मिलते रहे और मैं आपको कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आपको गाइड करता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।